सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है। 5 लाख व्यक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा के इसके बाद स्थिर पड़ गया है। 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, उसका पक्का मकान नहीं है, उसको 1,20,000 रुपए जो है दिया गया। भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बजट जो है वो कल पेश होगा बिहार विधानसभा का, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट के बारे में बता दिया कि मुख्यमंत्री को ये बताना चाहा कि हमने जो बातें कही थी उसे मुख्यमंत्री अपने बजट में शामिल करें। हम 400 रुपये पेंशन की बात हुई, 2,500 रुपये जो माँ बहन योजना में देने की बात है उसकी बात उन्होंने की, लेकिन जो पोस्टर आज लगा था तेजस्वी यादव के पीछे वो है प्रथम प्रतिज्ञा, प्रथम प्यार, सुख समृद्धि सर्वोत्तम बिहार। नया पोस्टर तेजस्वी यादव के लिए पीछे लगा था कि सुख समृद्धि से बढ़ता बिहार हो, और जोरदार हमला नीतीश कुमार पर बोला। तमाम बातें हुई, सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख व्यक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा के इसके बाद स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख व्यक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार लोग पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख रुपया दिया जाए, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया गया। ये अभी भी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। ये सच्चाई, हम लोग पूरा बिहार घूम के आए, संवाद किए, और हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं यात्रा पे गए, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पट्टा आने वाले बैठे, कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, जनता रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहार में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये होना चाहिए। जाति आधारित गणना का मतलब यही है, फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था, अब 16% लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था। हम तो चाहेंगे कि भाई ये 65% आरक्षण अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो नया प्रस्ताव लेकर के राज्य सरकार
65 नहीं 75% कर दे, हम लोग सर्व समर्थन करके पास करेंगे और इसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं तो ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। महत्वपूर्ण मांग ये थी, जो बिहार में बिजली सबसे महंगा जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है, हमारी हर पंचायत 8 पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराए और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे हैं। अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं आज की स्थिति, बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देखते हैं। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते हो। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कंट्रीब्यूट करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नए गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि तब जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार थी। अब बिहार चाहे पूर्व के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री, आप 300 दिन का 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। अब घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा दें। सूखा भी खाया जाता है शाम के, अब घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो सुना आपने, और ये भी कह दिया कि इस बार जनता हमें मौका